नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय परंपरा में महान महान गणितज्ञ हुए थे। उनमें से एक गणितज्ञ का नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट महान थे, ऐसा कहा जाता है कि वो महान थे, परंतु मेरा मानना है कि वो महान ही नहीं, अत्यंत महान व्यक्तित्व था उनका। उन्होंने जीरो का आविष्कार किया। जब पूरे दुनिया के सामने जीरो आया तभी गणित जो है वो आगे बढ़ पाई। जीरो के बिना गणित का आगे बढ़ना संभव न था, तारों की गिनती करना संभव न था। गणित में हम अंकों को आगे बढ़ाने के लिए जीरो का जो हमें ज्ञान दिया वो आर्यभट्ट ने दिया। तो महान ही नहीं, बहुत ज़्यादा महान थे। जब वो 25 वर्ष के थे उस समय न तो कैलकुलेटर था, न कंप्यूटर था, न कोई गणना का अन्य साधन था जो आज के वैज्ञानिकों ने खोज करके निकाला। अमूमन हम आपसे पूछे कि भाई धरती जो है वो एक दिन कब पूरा करती, तो हमारा जवाब होता है 24 घंटे। परंतु उस काल में आर्यभट्ट ने कहा कि एक दिन यानी 23 घंटा 56 मिनट और 41 सेकेंड एक्चुअल टाइम उन्होंने कैलकुलेट किया। तो आखिर वो क्या था? आर्यभट्ट ने इतनी कैलकुलेशन इतने सरल शब्दों में, और यही नहीं, जब हमसे ये हम मानते हैं कि 365 दिन हमारे एक वर्ष में होते हैं, परंतु आर्यभट्ट ने उस समय बताया था कि एक वर्ष में 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट और 30 सेकंड होते हैं। तो कैसे उन्होंने ये कैलकुलेशन की बिना किसी, और सारी कैलकुलेशन उनके दिमाग में थी। कठिन से कठिन कैलकुलेशन उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में। तो ये हमारे बहुत 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 पुराना जो हमारा वैदिक परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, उसमें मुश्किल गणित को बहुत आसान तरीके से हल करके याद करने के तरीके दर्शाए गए हैं। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ हुआ करते थे, और आज भी उनके दिखाए गए जो जीरो का आविष्कार और अन्य कई चीज़ें, ग्रहों की गति और चांद सितारे, खगोल विज्ञान में जो उनका हस्तक्षेप रहा वो अतुलनीय है। आज कोई भी उनका सानी नहीं है कि हम उनके बराबर कोई और नॉलेज प्राप्त कर सके। तो ऐसे थे हमारे भारतीय परंपरा के गणितज्ञ, और ऐसी थी उनकी गणित विद्या में पारंगतता। इसी के साथ गणित को वैदिक सूत्रों की सहायता से कैसे हल किया जाए, ये हमें आज आवश्यकता महसूस हुई है। आज हर बालक को वैदिक शिक्षा की जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ आज का मैं ये समाप्त करते हुए, जय भारत, जय भारतीय संस्कृति, जय हिंद।